सुप्रभात बच्चों। देखिए, ये दूसरा सप्तमी कक्षा का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अपठित गद्यांश देखिए। प्रातः कालः कीदृशः भवति। कैसा होता है? प्रातः कालः मधुरः भवति। सर्वत्र कः एव भवति। सर्वत्र प्रकाशः एव भवति। प्रकाशः एव भवति। पहले का आंसर मधुर है, दूसरे का प्रकाशः। भ्रमणशीलाः प्रसन्नाः जनाः कुत्र भ्रमन्ति? वाटिकासु। भ्रमणशीला प्रसन्ना जना वाटिकासु भ्रमन्ति। ये पूर्ण वाक्य अनुत्तरत है तो पूरा लिखेंगे। ये दूसरे का सरोवरेषु वाटिकासु च कानि विकसन्ति? विभिन्नानि पुष्पाणि। अनेक प्रकार के पुष्प। सरोवरेषु कमलानि वाटिकासु विभिन्नानि पुष्पाणि विकसन्ति। ये पूरा उत्तर आएगा। जनाः भ्रमन्ति। अत्र कर्ता पदम किम अस्ति? जनाः। जनाः अत्र कर्ता पदम अस्ति। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है हमेशा। अंधकार है इति पदस्य विलोम पदम किम। तो अंधकार का क्या हो गया? प्रकाश। आगे देखिए, ये सारणी दी हुई है, टेबल जो दी है इसमें देखिए। सप्ताह से कतमः, कतमः मतलब कौन सा दिवस है? रविवार है। तो रविवार कहाँ दिया? देखो, प्रथमः दिवसः। सीधा आंसर लिखेंगे प्रथमः दिवसः। पूरा लिखना है। सप्ताहस्य कतमः के स्थान पर प्रथमा दिवस है, रविवासर है अस्ति। ऐसे ही षष्ठः दिवसः शुक्रवासर है। षष्ठः दिवसः शुक्रवासर है। सप्ताह से कतमः दिवस है? शनिवासर है। शनिवासर है सप्तमः दिवसः। सप्ताह से अंतमः दिवस है कहा? अंतमः दिवस है शनिवासर है। यहां भी शनिवासर है। ये सब 10वां त्वमसि पाठ में दिया हुआ है। मंजूषाम पश्यन्तु उत्तरम च लिखन्तु। पहले टेबल देखनी है, उसके बाद उत्तर लिखना है। फरवरी मासः द्वितीयः मासः अस्ति। कौन सा महीना है? फरवरी का महीना। देखिए यहीं पर दिया है फरवरी मासः द्वितीयः, तो ये द्वितीयः। आंग्ल मासेषु अंग्रेजी के महीनों में 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त मासः। सितंबर महीना कौन सा होता है? नवमः मासः। हाँ, अंग्रेजी के महीनों में अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर मासः। अब यही हिंदी में अनुवाद करने हैं। संदीप कार्यालय से घर आया। संदीप कार्यालय से घर आया। भगनी दूर से वाहन देखती है। भगनी मतलब बहन। बहन दूर से वाहन को देखती है। मित्र
शाला से घर आया, शाला मतलब स्कूल, मित्र शाला से घर आया। बालः कपाटिकाया धनम स्वीकरोति, बच्चा अलमारी से धन लेता है, बच्चा अलमारी से धन लेता है। आगे चलते हैं। आगे दिया है पठ धातु का लंग लकार का रूप, ये आपके पुस्तक में पीछे दिया हुआ है, पठ धातु का लंग लकार का रूप, वहां से देख के भरेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हैं अंकों के स्थान पर संख्यावाची शब्द लिखने हैं। ये संख्यावाची शब्द पेज नंबर 113 पर आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं पीछे, लेकिन वहां एक चीज ध्यान रखनी है कि जो संख्याएं हैं वो 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग हैं। तो पुल्लिंग के लिए आएगा त्रयः, पुल्लिंग के लिए आएगा त्रयः। यदि यहां पर स्त्रीलिंग शब्द होता तो तिस्रय आ जाता, यदि नपुंसक लिंग होता तो त्रीणी आ जाता। एकः, पंचादश, ये पेज नंबर 113 पर दिए हुए हैं। पंच, द्वौ छात्रौ, द्वादश छात्राः। आगे देखिए विशेषण विशेष्य है, सुदीर्घः मार्गः, सुंदरी युवती, उन्नतान् वृक्षान्, विशालां पाठशालां, स्थूलाय गजाय और तस्य तटस्य। आगे देखिए ये संधि करनी है, मम प्लस अपि ममापि। इसके बाद विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, पुस्तक में पीछे दी हुई है सब। सहानुभूति, कवींद्रः। ये वचन परिवर्तन के लिए धातु रूप शब्द रूप दिए हैं। ये आपके अन्नाद भवंती भूतानि पाठ में, अन्नाद भवंती भूतानि जो पाठ है, भूतानि, इस पाठ की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। मनुष्यात् मनुष्याभ्याम मनुष्येभ्यः, मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः। ये देखिए 10वें त्वमसि पाठ से लिया गया है गद्यांश। इस गद्यांश में कति बाल का स्नान तुम गता, 10 बाल का। आगे देखिए कतमह बाल का नद्याम मग्न, कौन सा, कतमह कौन सा। आगे देखिए कतमह कौन सा बालक, तो 10मः बालकः। ते किम निश्चय कुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। यहां पर देखिए बच्चों ने क्या निश्चय किया कि 10वें नद्याम मग्न है, कि 10वां बच्चा नदी में डूब गया, ये उन्होंने निश्चय किया। नायक ने क्या पूछा, तेसाम नायक अपृच्छत, ये आएगा पूरा खा। अगणित पदे किम लकारम, अगणित गिना, लंग लकार भूतकाल, सीधा भूतकाल है तो भूतकाल के लिए कौन सा है, लंग लकार। अस्मिन् पदे क्रियापदम किम, अकुर्वन, अकुर्वन क्या है, क्रिया। कीदृश वचय माब्रूहि, दीनम वचः। देखिए कै विद्वान अस्ति,
कीदृशम वचय मा ब्रूहि दीनम वचय। श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति। श्रेष्ठम आभूषणम शीलम अस्ति। किम अस्ति। शीलम। शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। कै विद्वान अस्ति। क्रियावान पुरुषः विद्वान अस्ति। कीदृशम वचनम दुर्लभम हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। शीलम परम भूषणम। भूषणम शब्द से किम अर्थम। आभूषणम। सुखम का विलोम दुखम। प्रश्न निर्माण करने हैं, देखिए स अचिंत्यत, तो प्रश्न होगा कह अचिंत्यत। शयन स्थाने संदनम साहित्यवती कुत्र। क्या होगा। कुत्र या कस्मिन स्थाने। कस्मिन स्थाने भी कर सकते हैं और कुत्र भी। पूरा आंसर लिखेंगे। आगे देखिए राष्ट्रतम श्रेष्ठम किम श्रेष्ठम। आंसर होगा किम श्रेष्ठम। आमना वाले प्रश्न हैं। किम वयम पृथिव्या पुत्र पुत्र च स्मः। आम। क्या हम पृथ्वी के पुत्र और पुत्री हैं। किम रत्नम अन्विष्यति। क्या रत्न खोजता है। ना। किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम। क्या शील ही सबसे बड़ा आभूषण है। आम। यस। किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम। आम। किम गुणानाम सर्वदा एव आदर भवति। आम। किम क्रियाशील विद्वान भवति। आम। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न आपसे बुक से नहीं पूछे जाएंगे। यदि दिया जाएगा तो गद्यांश देंगे। बिना गद्यांश दिया श्लोक के प्रश्न नहीं आते हैं। फिर भी यहाँ पर दे दिया है तो देखिए इसका उत्तर देखिए। सर्वेषां मनुष्याणां माता का अस्ति। तो हमारा ये कहाँ से लिया है। माता भूमि पृथिव्या पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये सूक्ति से लिया है। आगे देखिए बनवीर किसको मारने के लिए कुतंत्र रचता है। उदय सिंह को। उदय सिंघम। महाराणा प्रताप केशाम हृदय चिरम स्थानम प्राप्नोत। भारतीयानाम हृदय। किसके हृदय में। भारतीयों के हृदय में। नेक्स्ट देखिए समुचित को मिलाना है। द्वीपेषु रम्य द्वीपो अंडमान है। ये इस पाठ से लिया है। हांदुमान अंडमान। काला पानी सेल्यूलर जेल। जारवा जनजाति। सावरकर स्वतंत्रता वीर। इसके बाद है मात्रा। ये पाठ लिया है आपके वर्ण मात्रा परिचय जो पाठ दिया है वहां से लिया है ये प्रश्न। वर्ण मात्रा परिचय लास्ट वाला पाठ है वहां से लिया है। त्रिमात्रा काले कालम ध्वनि करोति। त्रिमात्रा कालम ध्वनिम करोति। शिखी। 3 मात्राओं के बराबर ध्वनि कौन करता है। शिखी मोर। द्विमात्र कालम ध्वनिम करोति। वायस है कौआ। और 1 मात्रा का चाशः। चाशः मतलब नीलकंठ। इन सब की ध्वनियों का वर्णन वर्णमात्रा परिचय पाठ में दिया है। धन्यवाद।